हाय एवरीवन, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक बिजनेस jargon नहीं है, ये लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सक्सेस को मेजर करने का एक सीक्रेट है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। लेट्स बिगिन। केपीआई एक ऐसा मेट्रिक है जिसका यूज किसी भी बिजनेस, प्रोजेक्ट या तक कोई भी व्यक्ति की सक्सेस को एवेल्यूएट करने के लिए होता है। आर वी ऑन ट्रैक, आर वी अचीविंग आवर गोल्स जैसे सवालों का जवाब देने के लिए केपीआई हमारी हेल्प करता है। बेसिकली केपीआई हमें सक्सेस की रोड मैप दिखाता है जिससे हम फोकस रह सके और हमारी प्रोग्रेस को मेजर कर सके। अब आप जान गए होंगे कि केपीआई क्या है। So let's discuss about KPI इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। ये आपकी टीम को एक साथ काम करने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। They are important for few big reasons। चाहे वो किसी प्रोजेक्ट या किसी एम्प्लॉय की प्रोग्रेस चेक करनी हो तो KPI से हमें पता चल जाता है कि हर कोई एक साथ सिमिलर गोल पे काम कर रहा है। KPI आपको ये दिखाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी तरह से चल रही है। KPI से आपको ये भी पता चलता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर सब चीज सही तरह से चल रही है, स्पेशली फाइनेंशियल। KPI हेल्प्स यू टू फिगर इट आउट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट्स गोइंग राइट, सो आप देख सके कि कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ KPIs के बारे में। इसका मतलब ये है कि आपने सर्टेन टाइप में कितना रेवेन्यू बनाया। इसका मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन एक्सपेंस और वो सब इंक्लूड करते हुए आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके कंपैरिजन में आपको कितना रिटर्न मिलता है। इसका मतलब ये चेक करना कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से हैप्पी और सेटिस्फाइड है या नहीं। इससे पता चलता है कि इसके कितने चांसेस है कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रमोट करेगा। ये आपको बताता है कि कितने कस्टमर लॉन्ग टाइम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। इसे यह बात पर नजर रखी जाती है कि कोई कंपनी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है, ये देखकर कि वो अपने इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग सर्टेन टाइम हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव लेफ्ट द कंपनी। यहाँ से हमें एम्प्लॉय का कंटेनमेंट और एंगेजमेंट पता चलता है। पेइंग कस्टमर बनने वाले लीड्स और प्रोस्पेक्ट के परसेंटेज को एवेल्यूएट करता है। एवरी न्यू लीड और प्रोस्पेक्ट को एक्वायर करने के कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। नए कस्टमर को एक्वायर करने से एसोसिएट कॉस्ट को मेजर करता है। ये चेक करता है कि कोई प्रोजेक्ट उसकी की हुई ओरिजिनल प्लानिंग एंड शेड्यूल के साथ स्टिक है या नहीं। इसी प्रोजेक्ट पे डिसाइड किए गए बजट और एक्चुअल बजट के डिफरेंस को ट्रैक करता है। ये चेक करता है कि प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट डिसाइडेड किए हुए टाइम में कंप्लीट हो गए हैं। किसी कंपनी को रिक्वायर्ड स्टाफ एंड सर्विसेज देने में सप्लायर्स कितने अच्छे हैं। टाइम पर डिलीवर किए गए ऑर्डर और शिपमेंट के परसेंटेज को ट्रैक करता है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू अचीव एज ए कंपनी एंड व्हाट्स योर बिग पिक्चर गोल। उन स्पेसिफिक थिंग्स पे डिसीजन ले जो आप काउंट कर सकते हैं। वो आपको बताएगी इफ यू आर गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स योर गोल। आप जो भी मेजर करने वाले हो वो समझाना इजी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो काउंटेबल हो और समथिंग यू कैन रियलिस्टिकली अकम्प्लिश। पता लगेगा कि आप उन चीजों को मेजर करने के लिए डेटा और इन्फॉर्मेशन कहां से गेट कर सकते हैं। इसमें शायद आपको कोई टूल की जरूरत पड़े। ट्राई Delsify for practical understanding of KPI and KPI dashboards. Decide what numbers are you aiming for and that tells you when you are doing well and when you need to improve. आपको हर एक चीज मेजर करने की जरूरत नहीं है। Pick the most important things to keep it simple. आप सही ट्रैक पे हो या नहीं ये जानने के लिए अपने मेजरमेंट को रेगुलरली चेक कीजिए। अगर नहीं तो पता लगेगा कि वापस ट्रैक पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं। जब मेजरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसे ठीक करने के लिए स्टेप्स लीजिए। जब उसमें सक्सेस मिले तो वही करते रहिए जो वर्क कर रहा है। जब आप अपने टारगेट अचीव कर ले या फिर आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो तब आप उसको अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप and subscribe for more valuable content. If you have any question and would like to share your experience, please comment down below. Until next time, keep growing.